अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन के एक और सेशन के साथ हम आप दोस्तों के साथ हाजिर हैं। अभी ग्रुप में मैंने लिंक दिया है, दोस्त ज्वाइन करेंगे। तमाम दोस्तों के साथ आज का ये जो सेशन है, मैंने सवाल जवाब का रखना था ताकि आप लोगों के जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, वो हम क्लियर कर सकें। तो आज कल से मेरे पास कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए हुए थे। तो मैसेज इतने थे कि एक एक को रिप्लाई करना कदरे थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने कहा कि इन सबको लाइव लेकर ही इनके सवालों के जवाब दिए जाएं। तो चलते हैं हम अपने आज के सेशन के ऊपर। और आज का जो सेशन है वो एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा। कुछ सवाल जवाब हैं, अगर कोई मेंबर इस वक्त सवाल करेगा तो उसका जवाब भी हम लाइव देंगे। तो चलते हैं। आज का हमारा जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का मेथड है। और अंडरस्टैंडिंग से पहले चार्ट पे जो हमारे ट्रेडिशनल चार्ट पे जो चीज़ें होती हैं, हमने उनको भी एक नज़र देखना है कि वो कब कब कहाँ कहाँ किस तरह से वकूफ़ पजीर होती हैं और किस तरीके से हम उनको जज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किसी भी चार्ट पे जाना है और अपने सॉफ्टवेयर के साथ आ जाना है। हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत सारे होते हैं। अभी मेरे चार्ट पे कोई लाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादा चार्ट है। मेरे चार्ट पे कहीं आपको कोई लाइन नज़र नहीं आएगी। लाइन जो हम लगाते हैं उसे मैकेनिकल अप्रोच कहते हैं, यानी वो मार्केट की नहीं, मेरी खुद साख्ता अपनी एक अंडरस्टैंडिंग कह लो, उसके बेस पे होता है। खैर, लाइनें सिर्फ हम किसी एरिया को मेंशन करने के लिए, उस एरिया की उस एक्टिविटी को मेंशन करने के लिए लगा लेते हैं। खैर, सबसे पहले तो हमने चार्ट को देखना है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक रेंज में है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को होना चाहिए वो ये कि मार्केट क्या कर रही है, कहाँ पर है। तो मेरे पास आप देखें, ये एक ऐसा एरिया है, ये वाला। इसका मैं कलर थोड़ा सा मध्यम चेंज कर दूं ताकि चार्ट पे नजर आए। ये अभी आपको नजर आ रहा होगा, तो मैंने थोड़ा सा लाइट सा रखा है, नजर भी आए। अच्छा, ये एक एरिया है जो सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। सेम एक एरिया में ये ले लेता हूँ जो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये याद रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड चैनल के लाइन हो, कोई भी हो, ये लाइन नहीं होती, एक एरिया होता है। कभी भी मार्केट सेम जगह से नहीं मुड़ेगी। दो चार टिक, एक आध कैंडल ऊपर जाके या एक आध कैंडल पहले मुड़ जाती है। कभी भी सेम एरिया से, हाँ, एरिया से मुड़ सकती है, सेम एरिया से सेम प्राइस से नहीं मुड़ेगी। ये देखिए, अब ये देखो, सेम एरिया में ये देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कैंडलें सेम एरिया से तो मुड़ी हैं, सेम प्राइस से नहीं मुड़ी। जो हमारे दोस्त हैं जो लाइन लगाते थे, वो लगा देते हैं सेम प्राइस के ऊपर कि जी पहले यहाँ थी, इस बार भी यहीं से ही मुड़े। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर पहले मुड़ी है ना, तो अब की बार भी यहीं से मुड़े। तो मार्केट क्या करती है, इस एरिया को ब्रेक कर देती है। ये मैं आपको जब छोटे टाइम फ्रेम में आऊंगा तो आप देख के हैरान रहेंगे कि मार्केट ने वाकई ही उस एरिया को बकायदा ब्रेक किया, ट्रैप किया। तो ट्रैप और ब्रेक इसलिए लोग होते हैं कि वो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को नहीं देख पाते या मिस कर जाते हैं। खैर, अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने एक एरिया बनाया है, इसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। इस एरिया को मैं इसको पहले थोड़ा सा रेक्टेंगल कर दूं ताकि जब हम यहाँ आए तो हमें पता चले ये हमारी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है। अब इस लाइन को देखने के लिए हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। अब देखिए, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये देखिए,
हमने अगर लाइन जो है इसको देख के लगाई है तो ये फालतू क्या है, ये बिल्कुल उसके नजदीक से मुड़ा, ये मुड़ा, अच्छा ये ब्रेक हुआ है, फिर ये इससे नीचे से मुड़ा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है हमारा मैकेनिकल अप्रोच होती है, इसमें हम दो चार कैंडलों के हाई और लो को देख के मार्क करते हैं। कोई स्विंग हाई देख के मार्क करते हैं, कोई स्विंग लो देख के मार्क करते हैं। इसको मार्क करने का जो सही तरीका है वो यही है कि आप एक दिन के टाइम फ्रेम में आएंगे। ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम में आप आएंगे, डे के टाइम फ्रेम में जब आप आ जाएंगे तो आपने, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। तो जब आपने लगा दिया सपोर्ट सिस्टम, तो वो एक एरिया के तौर पे आपने लेना है, ना कि एक लाइन कि जाएगी टकराएगी मुड़ेगी, नहीं। उस एरिया में जाए, वहां जाकर अगर बाइक जा रही थी और अगर सेलर आ रहा है तो वो हमें नजर आए, वही हमारी ट्रेड बनने जा रही है। मुड़ना तो है उसने, तो वो जब मुड़ने लगेगी, वो चीजें जो हम पीछे पढ़ के आए या आगे पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि हमने इन चीजों को वेरीफाई करना है। जब तक वेरीफाई कर लेंगे तब हमारे लिए ट्रेड करना आसान होगा। तो हमने सबसे पहले डे के टाइम फ्रेम में आकर ऐसे एरियाज फाइंड करने हैं जहां पर मार्केट ने स्टे किया हो, रुकी हो, कोई वजूहात हुई हो, या तो सप्लाई आई हो, या डिमांड एरिया हो, या सपोर्ट हो, या रेजिस्टेंस हो। कोई भी ऐसा हमारा एरिया होगा जहां आके रुकेगी, और वो एरिया हमें डे के टाइम फ्रेम में देखना है, उसे अपने मार्क कर लेना है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बिलीव तो नहीं करता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें, हमारे जो वॉल्यूम के साइन है, जो बीएसए में आप पढ़ेंगे, या कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो लॉजिक आप पढ़ रहे हैं, वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस, किसी ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, किसी स्विंग हाई लो, किसी डे हाई लो पे ही वकू पजीर होती है, और वहां से मार्केट मुड़ती है, और उस मुड़ने को हम ट्रेड करेंगे। सो सबसे पहले तो हमने ये चीजें देख ली, इनको हमने H4 के टाइम फ्रेम में आ जाना है। H4 के टाइम फ्रेम में आकर थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अगर हमारा कोई साइन, कोई चीज, कोई ऊपर नीचे है, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये जो, वैसे तो मैंने एक एरिया मार्क किया था, यहाँ पर मैं आपको एक लाइन की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। लाइन का कलर ग्रीन है, मैं इसको ब्लैक कर दूं ताकि आप दोस्तों को नजर आए। तो ये आपकी एक लाइन होगी, आपकी सपोर्ट की हो गई, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे लाइन ले लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है कि ट्रेडर अगर जा रहा है तो किसी एरिया पे जाकर, वो नया सेलर आए या ना, पुराना ही निकल रहा है, तो अभी एक मूव मिलती है। आप लोगों को मैंने पिछले सेशंस में बताया था, और आज का जो सेशन है तकरीबन उसी के ऊपर है, कि मैंने ये बताया था कि जिस तरह का बैकग्राउंड होगा वैसा ही फोरग्राउंड होगा। अब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कि जो लॉजिक हमने कुछ अरसा कबल आप दोस्तों से यूट्यूब पे डिस्कस की, ये आपके सामने H4 के टाइम फ्रेम में पिछले एक डेढ़ वीक में आपके सामने आ गई। मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया, रेंज बनाई, और फिर डाउन आ गई। तो जो लॉजिक आपको सिखाई गई है, मैं ये नहीं कहता कि 100%, दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, स्वाय अल्लाह की ज़ात कि इंसान कैसा राय कर सकता है, मुमकिनात को देख सकता है, सीख सकता है, बेहतरी ला सकता है, इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो देखें, अगर हम इस बैकग्राउंड की बात करें, यहाँ से मार्केट गिरी, जितनी गिरी, उठी, टेस्ट लिया, और फिर वापस। तो बैकग्राउंड की वजह से हमें ये एक ट्रेड जो वापसी किया बड़ी अच्छी मिली, बड़ी लॉजिकल। और जितनी यहाँ से मार्केट गिरी थी उतनी मार्केट वापस आई। फिर मार्केट ने एक ही एरिया में बार बार रेंज की। H4 कैप में इसको छोटे टाइम फ्रेम में लाऊंगा, तब आपको समझ आएगी कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ। अभी देखें, फिर एक सीन तो हमारा ये है कि मार्केट ने यहाँ से अप गई, रेंज बनाई, डाउन आई, डाउन आई, रेंज बनाई, अप गई, अप गई, रेंज बनाई, डाउन आई। यहाँ पे आप देखो, वो जो मैं वाइटकॉफ के लॉजिक के ऊपर अक्सर और बेशतर
बात करता हूँ, ये मार्केट का साइकिल है। और वो तो चलो वाइकफ ने 100 साल पहले, 150 साल पहले आपको बताया। अभी हाल में इस वक्त हम मौजूदा बात करें तो ये गोल्ड का चार्ट है, H4 का टाइम फ्रेम है। तो वाइकफ की वो जो 100 साल पहले की लॉजिक थी, 100 साल पहले की जो अंडरस्टैंडिंग थी या इल्म था, मुझे बताएं ये देख हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप यहां से देखें, अप गई, साइडवेज हुई, डाउन आई, साइडवेज हुई, अप गई, साइडवेज हुई और डाउन आई। वाइकफ के कुछ ना कुछ जो सीन सिनेरियो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, ये इसकी बड़ी पिक्चर है। इसको हम छोटी पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास और भी चीजें बड़ी वाज़ेह होंगी। अब यहाँ आप लोग हैरान रहेंगे या आप कहेंगे कि सर जी ये 5-6 कैंडलों का या 8-10 कैंडलों का ट्रेंड है। ये 5-6 कैंडलों या 8-10 कैंडलों का नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये जो पहली लाइन है मेरी 6 कैंडलों की, ये एक दिन, पूरे एक दिन की मूव है। फिर इसके बाद हम अगली 6 लाइन लेते हैं, 3 और 3 6, ये दूसरा दिन है, 2 दिन हो गए। फिर उसके बाद 3 और 3 6, ये 3 दिन, यानी ये 3 दिन का अप ट्रेंड है। और 3 दिनों के बाद दो, ये एक दिन है। फिर ये गैप के बाद एक दिन चला था, 3 और 3 6, ये दूसरा दिन है। फिर ये 3 और 3 6, ये फिर एक और दिन है, यहाँ तक आया। फिर यहाँ से यहाँ एक दिन है। फिर यहाँ से यहाँ, ये जो H4 की 6 कैंडल्स आपका पूरा दिन कवर कर रही हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारे पास तकरीबन लगभग कोई 8 दिनों की एक्टिविटी है। आप सोचें, मेरे अक्सर एनालिसिस होते हैं, आपने देखा होगा इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे भी, और मेरी शॉर्ट लिस्ट में भी अपनी टीम के मेंबर्स को जो एनालिसिस देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐसी ट्रेड ढूंढो। मैंने कहा था कि पिछले वीक में बाय में हम शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेंगे, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, बस निकल जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में यानी हमने ज्यादा लंबी ट्रेड जो वो सेल साइड की लेनी है, और ऐसी ट्रेड लेनी है जिसे मैं 2 दिन, 3 दिन होल्ड कर सकूं। तो आपके सामने सेल में हम 3 दिन से, पिछले 3 दिन से होल्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ से 7 तारीख से मार्केट की सेलिंग देख रहा था, 8 तारीख में मार्केट में सेलिंग हुई। फिर 8 तारीख को मेरे ख्याल में फ्राइडे था, और फिर मार्केट 11 तारीख को ओपन हुई, अप गई, उतनी अप नहीं गई। और फिर 12 तारीख को मार्केट ने फिर से वही हमारा पिछला जोन था, जो एरिया था, मैं उसे एग्जॉशन जोन कहता हूँ, वहां से मार्केट गिरी। ये गिरी थी हमारी 12 तारीख को, 13 तारीख को साइडवेज, 14 और 15 तक मार्केट जो है वो गिरती रही। तो इसका मतलब है कि हमारा वो जो एनालिसिस कि शॉर्ट टाइम में हमने बाई करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेना है, निकल जाना है, और सेल की ट्रेड ज़्यादा ढूंढनी है क्योंकि वो 2-3 दिनों की है। अब हम जो इल्म या आगाही या इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं वो इतनी स्ट्रांग और इतनी है कि मैं 5 मिनट की 2 कैंडलों की ट्रेड को ट्रेड नहीं मानता, 15 मिनट की ट्रेड को ट्रेड नहीं मानता। हमारा एनालिसिस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम ट्रेड करके उसे होल्ड करते हैं और फिर वेट करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे पिछले फेसबुक पे भी मेरे क्लिप्स पढ़े हैं, ट्विटर पे भी अपलोड करता रहता हूँ, उसमें आप गौर से देखेंगे मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ उसके मुताबिक। और ये सारा जो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है, एक स्टेज है, अभी आप सीख रहे हो। जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो बहुत लंबी लंबी ट्रेडें आप भी करोगे। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक एरिया जो है वो हमने कैसे देखना है, डे में देखना है, डे के बाद H4 में, H4 के बाद आप लोगों ने अगर VSC जैसे टूल पे काम कर रहे हो तो M30 और M30 से नीचे के टाइम फ्रेम में आ जाओ, अगर आपने अच्छी ट्रेड बनानी है। तो ये देखो, अभी M30 में मार्केट ऑलमोस्ट हमारे पास कोई बड़ी रेंज नहीं बना पा रही। ये देखें, ये M30 में एक लाइन मेरी ऊपर है, एक नीचे है, देख लें कितना खूबसूरत सा सेटअप बना है M30 की वजह से। M30 में आप देखें, और M30 की एक कैंडल, M5 की 6 कैंडलें होंगी। अगर M30 में आपको कोई साइन ऑफ वीकनेस टॉप पे, कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ बॉटम पे मिलता है, तो इस पूरी रेंज को आप कई बार ट्रेड कर सकते हो, कई बार। और फिर इसके ब्रेकआउट को आप, जैसे वो मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट जो है बाइंग क्लाइमेक्स बनाती है, 5 फेज करती है,
तीसरे फेज में डायरेक्शन चेंज होती हैं। अभी यहाँ पर कोई वो साइन नहीं आया होगा मे बी, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट ने पहले टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर इसको रेंज किया, इस तरीके से फाइनली हंटिंग की, फिर मार्केट आई और उसके बाद डायरेक्शन चेंज की। आप देखिए ना, अगर इसने फाइनली यहाँ पे हंटिंग की है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज की, बड़ी स्ट्रांग नीचे आई है, फिर उसने टेस्ट करने गई है, टेस्ट के बाद ये हाई हमारा एक फाइनल जिसे हम कहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, ये एरिया हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, यहाँ से गिर जाती, ठीक है, नहीं गिरी, फिर जाती टकराती, यहाँ से गिर जाती, नहीं गिरी, तीसरी दफा गई है, यहाँ से गिरी। अब तीसरी बार ऊपर जाना, वॉल्यूम का ऊपर की कैंडल्स पे वॉल्यूम ना होना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ मैंने सेल करना है, मेरे मुकाबले में बायर खत्म हो, मैंने बाई करना है, मेरे मुकाबले में सेलर खत्म हो, इसका मुझे क्या फायदा है? इसका मुझे ये फायदा कि मेरा एसएल बच जाएगा। अगर मेरे मुकाबले में, अब फॉर एग्जांपल हम 2 मिनट के लिए बात करते हैं, मैं इस एरिए से, मैं यहां से सेल करना चाहता हूं, ठीक है, सेल करना चाहता हूं, तो अप कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो मेरा सेल बनता नहीं है। क्यों? कि मार्केट अगर मैं ट्रेड करूंगा तो अगली कैंडल मेरा एसएल कर देगी। मुझे ये चाहिए कि अगर मैं सेल कर रहा हूं तो जो अप कैंडल्स हैं वो अप जाएं, उन्हें कोई कोई भी नहीं रोकता, जाने दें उनको, लेकिन उन पे वॉल्यूम ड्रॉप होना शुरू हो जाए, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अगर कोई एक कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन भी जाती है और वॉल्यूम नहीं है, तो ये मेरे लिए यकीनी सिग्नल है कि भाई अब हंटिंग शंटिंग सब हो गई है। तो इस तरीके से मैंने अपनी चीजों को वेरीफाई करना, जैसे कि मार्केट यहाँ टकराई, बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट अप चली गई, अब दोबारा आ रही है, लेकिन वॉल्यूम नीचे देखें खत्म हो रहा है। ये फ्राइडे था, आखिर में वॉल्यूम नहीं होता। अब एक चीज तो यह है कि यहाँ पर फ्राइडे को रात को आखिरी पैर में सेलर नहीं थे, जो मार्केट को अब नेक्स्ट ओपनिंग देखनी है, उसकी डायरेक्शन देखनी है, उसकी टेस्टिंग देखनी है, उसमें वॉल्यूम देखना है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। खैर, आज के सेशन की तरफ आते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप दोस्तों को बेसिक चीज़ों से की तरफ लेके आना चाहता हूँ। मैंने कहा आप दोस्तों का, जो दोस्तों ने सवाल किए थे, उनका मैं ज़रा टेस्ट ले लूँ। तो टेस्ट क्या था कि हमें सबसे पहले पता हो कि हमने कब देखना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में, चार्ट रीड करने में, साइनों का आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। आपके अंदर कोई अगर डर खौफ रहा तो वो, उन चीज़ों को आज हम हाईलाइट करेंगे, वो ख़त्म कैसे होगा। सबसे पहले लोकेशन, बहुत सारे दोस्त साइन सही पकड़ लेते हैं, लोकेशन गलत होती है, मार्केट फंस जाती है। वो मैंने आपको बताया कि या तो अप ट्रेंड के टॉप पर हो, या डाउन ट्रेंड के बॉटम पर हो, या रेंज, अगर रेंज में होगा तो फंस जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है साइन की लोकेशन, दूसरा है बैकग्राउंड, तीसरा है साइन, साइन का होना, साइन का वॉल्यूम, ये लाजमी है। तो इन चीज़ों का हमें अच्छे तरीके से अदराक होगा तो हम उसे और बेहतर अंदाज में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि स्प्रेड, कैंडल शेप, ये बहुत ज़रूरी है। कैंडल के शेप के बारे में हमें आगाही होना, मालूमात होना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले जो एक सादा चार्ट है, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, लाइनें तो लाइनें हमने तो लगाना सीख, लाइनें तो लाइनें हमने तो लगाना माइक्रो, लाइनें तो हमने लगाना सीख ली, लोकेशन भी हमें पता चल गई। अब इन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। हम सादा चार्ट कोई भी खोलते हैं मार्केट का, तो कैंडलें तो सारी एक जैसी हैं, स्विंग हाई लोज भी हैं। हम कहाँ पर कैसे चार्ट को डीपली देखते ही समझ जाएं, उन चीजों की तरफ हम आते हैं। सो आप, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन लोकेशन। साइन लोकेशन हमारे पास, मीटिंग शुरू कर दी बाबा ने। जी असद साहब, आपका कोई सवाल हो तो करें। बीच में कुछ दोस्तों के माइक ऑन हो रहे हैं।
अच्छा चलिए, तो हमने सबसे पहले साइन की लोकेशन पे बात करनी है, ठीक है। साइन की लोकेशन से पहले हमें ये पता हो कि मार्केट क्या कर रही है। अब मुझे बताइए मार्केट क्या कर रही है, ये मार्केट ने क्या किया है, कोई बता सकता है? पुल बैक बनाते हुए ऊपर की तरफ है, जा रही है, मार्केट बुलिश की ट्रेंड है। डायरेक्शन किस तरफ है? बुलिश। बुलिश है, अप साइड पे है मार्केट। अज्यूम कर लो जो अभी मैंने पीछे क्लास में आपको बताया, यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ इस एरिया में पहुंची है। अच्छा, ये एरिया आपका आप डे में लगा के H4 में एडजस्ट करोगे। अगर आपका टाइम फ्रेम और छोटा है तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन करना किसी स्ट्रॉन्ग एरिया को है। अगर मार्केट डे में जाके कहीं रुक रही है तो इसका मतलब H4 में वहां रुक रही है, और अगर H4 में वहां रुक रही है तो H1 में भी रुक रही है। अब डे में एक कैंडल होगी, H4 में 6 कैंडलें होंगी। H4 में 6 होंगी, H4 की एक कैंडल, H1 की 4 कैंडलें होंगी। सॉरी, डे की एक, H4 की 6 होंगी। H4 की एक, सॉरी, H4 की 6 और H1 की 4 होंगी एक। और H1 की अगर आखिरी कैंडल कहीं मुड़ रही है तो M30 की 2 होंगी, M15 की 4 होंगी, और M5 की 12 कैंडलें होंगी। तो वो जो आखिरी 12 कैंडलें हैं उन्हीं को आपने फोकस करना है, वहीं से आपने जज करना है। सो ये हमने चीजें नोट कर लेनी है। तो मार्केट क्या कर रही है, अब जा रही है हमारे किसी विजुअल रेफरेंस पे। डे हाई, डे लो। अभी ये हाई की अप ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं, लो का भी सवाल नहीं है। स्विंग हाई पे जा रहा है, चैनल पे जा रहा है, सपोर्ट पे जा रहा है, किसी सप्लाई डिमांड एरिया में जा रहा है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पहले ट्रेंड का फ्लो स्ट्रांग है, फिर थोड़ा सा वीक हुआ, फिर थोड़ा सा और वीक हुआ, फिर और वीक हुआ। ये चीज आपने सबसे पहले नोट करनी है। ये अभी साइन नहीं आया, अभी लोकेशन पे मार्केट ही पहुंची, साइन नहीं आया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने हमें पहले से पहले सिग्नल देना शुरू कर दिया है। एक अच्छा ट्रेडर साइन आने से पहले ही मार्केट को समझ ले, पहले से पहले। अगर उसके पास ये इल्म है फिर तो वो इस मार्केट में बना सकता है। पहले से पहले उसके माइंडसेट में ये चीजें नहीं है, बनने के बाद देखता रहता वो बन गया मिस हो गया, वो फिर हमेशा मिस करेगा। प्लानिंग पहले से पहले करनी है। तो आपने सबसे पहले तो ये चीज नोट करनी है कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेशन है, वो दूसरों से मुख्तलिफ है। दूसरे लोग साइन बनने के बाद कहते हैं कि अब क्या करना है, हम साइन बनने से पहले पहले कहते हैं बनना क्या है यहाँ पे। अभी ये साइन नहीं बना, हमें पहले से पता हो कि यहाँ ये बनना चाहिए, मुमकिनात ऐसी हैं, सूरत हाल ये है। और फिर वो बन जाए तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस कितना होगा उसको ट्रेड करने का, उसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है। खैर, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास मार्केट में, एक बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है। अब दूसरी कैंडल बन गई। अब मुझे बताएं कि ये क्या हुआ है यहाँ पे, एनीवन, कोई भी बता सकता है? नहीं, अभी एग्जॉशन नहीं, अभी साइन बताओ ना कौन सा है। टॉप रिवर्सल भी। अच्छा तो चलो, बाइंग क्लाइमेक्स कह सकते हैं, बाइंग क्लाइमेक्स। अभी हम ये देखिए, एक दोस्त ने कहा बाइंग क्लाइमैक्स, ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स एक। दूसरा, टॉप रिवर्सल एक। अच्छा, दो साइन आ गए हमारे पास। एक दोस्त ने कहा कि बैंक क्लाइमैक्स, दूसरे ने कहा टॉप रिवर्सल है। अब ये कैसे वेरीफाई होगा कि ये टॉप रिवर्सल है या बैंक क्लाइमैक्स है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम से, गुड। तो वॉल्यूम की क्या शरायत है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या होगा वॉल्यूम? बाइंग क्लाइमेक्स के लिए सर, पहली जो बार है बाइंग क्लाइमेक्स की, उस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, और दूसरा पिंक वॉल्यूम होगा जो पहली दो वॉल्यूम बार से कम हो। पिंक होगा, पिंक हो ना हो, वो तो पिंक तो हमें सॉफ्टवेयर बना के देता है, हमारा काम आसान करता है। लो वॉल्यूम होगा,
लो वॉल्यूम होगा। पिछली दो बार अच्छा, से कम हो। अगर ये आ गया, हम ये कहते हैं कि बैक में हमारे पास ये वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम चल रहा है, और बीच में ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये आखिरी आखिरी वॉल्यूम जो है हमारे आखिरी दो साइनों का है, जिनको हमने बाइंग क्लाइमेक्स या एफर्ट नो रिजल्ट जो भी टॉप रिवर्सल कहा या जो भी कहा। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, बिलफर्ज साइन ये आपने कहा कि बाइंग क्लाइमेक्स है, मान लिया अगर वॉल्यूम ऐसा है तो ये बाइंग क्लाइमेक्स है। लेकिन अगर ये बताओ मुझे, ठीक है बाइंग क्लाइमेक्स में मान लेता हूं, अगर वॉल्यूम, अब क्या होगा? तो टॉप रिवर्सल ए कहेंगे। टॉप रिवर्सल एक कहेंगे। अब इसमें आपको कैसे पता चला ये टॉप रिवर्सल ए है? ये ये जो पीछे जो चीजें हैं, इनमें से कितनी पैरामीटर्स यहाँ पूरे हो रहे हैं? तो इसका लोकेशन, बैकग्राउंड सर सही है। पहले पहले हाँ लोकेशन ठीक है, जी लोकेशन सही है। बैकग्राउंड लोकेशन ठीक है, इसकी जी। अच्छा साइन का वॉल्यूम ठीक है, जी और फिर कैंडलों का जो साइज है वो भी ठीक है। वो भी सही है। सही है। पिछली अब, कैंडल से बड़ी है। हाँ, अब यहां तक तो मार्केट आ गई। अब मार्केट की मर्जी, यहां पर 1 घंटा लगाए, 2 घंटे लगाए, अब मुझे यहां से रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। तो मुझे थोड़ा सा, अब मुझे पता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ होना है, तो मार्केट को मैं कैसे देखूं आगे? यानी अगर तो ये बाइंग क्लाइमैक्स है, तो मार्केट तो यहां पर करेगी कुछ मैनिपुलेशन, ठीक है ना, जी इस तरीके से। एक सेकंड में कुछ चीजें स्क्रीन से हाइड करता हूं। अगर तो ये है बाइंग क्लाइमैक्स, तो ये तो मार्केट करेगी कुछ देर यहाँ पे स्टे, ठीक है ना, वो यहाँ से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी। बाइंग क्लाइमैक्स में तो ये मार्केट अच्छे खासा आखिर में कहीं जाके डायरेक्शन चेंज होंगी, ये जो हंटिंग होगी इसके बाद, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जी मसला ये है कि अगर हमारा ये टॉप रिवर्सल ए बन गया है, तो इसके बाद वाली कैंडल भी डाउन आए, ठीक है, डाउन कैंडलों पे चलिए। वॉल्यूम अच्छा खासा हो। लेकिन जब अप कैंडलें हो टॉप रिवर्सल ए के बाद, अप कैंडलें हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उस पे वॉल्यूम ना हो, वॉल्यूम वॉल्यूम ना हो भाईजान, अप कैंडल पे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अप कैंडलों पे, वॉल्यूम ना हो अप कैंडलों पे वॉल्यूम का ना होना मेरे क्या फेवर करता है? तो मार्केट अप थ्रस्ट, नो डिमांड अप थ्रस्ट लगाए नहीं, और वो तो लगेगा, बड़ी। वो तो बात है नहीं। मार्केट में मैं इस एरिया से सेल कर रहा हूं, यहां पे मेरा सेल का ऑर्डर लग गया, ठीक है। एक एक बात करो, मैंने बाइंग ये पहला साइन ही बड़ा देखा, बहुत एग्रेसिव था, मैंने ट्रेड लगा दिया, पेंडिंग ऑर्डर रख दिया। लेकिन ये मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मुझे क्या फायदा होगा? अगर लो वॉल्यूम से या ये आ रही है तो दोबारा एक और फेज ऊपर की तरफ लगाएगी, नीचे आके ऑटोमेटिक रैली भी बनाएगी। नहीं, वो तो चलो है, नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ टॉप रिवर्सल ए की। टॉप रिवर्सल ए जी में मार्केट आती है, दूसरी बार टेस्ट लेती है, और उसके बाद गिर जाती है। लेकिन बात दफा क्या होता है, टेस्ट ले रही है, अगर इसमें वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, वो टेस्ट तो नहीं ले रही, वो तो कंटिन्यूशन कर रही है, वो तो टेस्ट नहीं ले रही, वो तो फिर जो बैक में हमारे पास सीन चल रहा था, ये ऐसे गई, पुल बैक लिया, ऐसे गई, पुल बैक लिया, ऐसे गई, पुल बैक लिया, ऐसे ली गई, फिर तो वो सीन तो चल रहा है ना। फिर तो मेरा वो टॉप रिवर्सल ए वाला सीन तो खत्म हो गया, बिल्कुल। वो तो खत्म हो गया। लेकिन मैं अब बता रहा हूं कि अब मोड़ा वो जो सीन है, जो ये मार्केट अप डाउन अप डाउन अप, ये वाला सीन खत्म हो गया, तो ये मुझे कैसे तसल्ली होगी? वो ऐसे होगी कि अप कैंडल पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये अप कैंडल वाली जो मूव है ये ज्यादा देर नहीं चलनी। बिल्कुल और सर इसका मुझे ऐसे ही बेनिफिट है। ये होगा कि अगर बायर मुकम्मल खत्म हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो मेरा एसएल नहीं लगेगा, और एसएल मार्केट नहीं। सेल में बड़ा वॉल्यूम के साथ आएगी। अब यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मार्केट यहां से अप जाए, अप कैंडल पे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, और इसके हाई से अगर एक टिक या 2 टिक या कोई कैंडल ऊपर जाके
बॉडी नीचे बना ले तो कोई मसला नहीं है। अगर पिछली कैंडल से हाई ब्रेक हुआ लेकिन बॉडी नीचे है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन कैंडलों पे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, इन कैंडल्स पे वॉल्यूम नहीं होना वॉल्यूम चाहिए, नहीं। बस वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बैक सर में क्या। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। सर कल मैंने ये सेटअप बनाया था बाय पर, लेकिन ये फेल हुआ सर। अक्सर जो है ना, जब ये फेल हो जाती है तो इसकी पीछे लॉजिक क्या होती है सर, आप थोड़ा वो समझाए। आप मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजें, ऐसे नहीं। देखो, मार्केट को देखना है अभी। मैं अब मुझे ये बताओ, एक सेकंड। मैं मार्केट में बैठा हूं, मुझे बता कौन सी करेंसी पे कौन से टाइम फ्रेम में किस जगह पे, मुझे बताओ अभी। अभी हम 1 मिनट में देख लेते हैं कौन सी करेंसी है, कौन सा सर पेयर। मैंने ये सेटअप जो है ना वो बीटीसी में मैंने बनाया था, बाय साइड। बीटीसी कोई बात, अभी देख लेते हैं। देखो, हमने जो भी देखना है वो रियल मार्केट में देखना है, बिल्कुल 100% रियल मार्केट में। उसको बगैर, देखो ख्याली सवाल जो होते हैं ना वो थोड़े से तंग करते हैं। ख्याली से मुराद कि मैं तो हमेशा नाप तोल के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करूंगा, और सामने मार्केट में वो कॉन्टेक्स्ट सिरे से हो ही ना, तो आप कहोगे टीचर को पता ही नहीं है। रियलिटी को देखना है, ठीक है। 1 मिनट, अभी मैं आपका बीटीसी ले आता हूँ। बीटीसी मुझे बताना, मैं बीटीसी, 1 मिनट, बीटीसी पहले तो यहाँ है क्रिप्टो में। बीटीसी कौन सा था? यही वाला, यूएस डॉलर। सर बीटीसी में प्राइस जो है ना वो 78,500 के आसपास आप देख सकते हैं सर। और एम अब फिफ्टीन में देखे सर, एम 15 में सेटअप अच्छा बना हुआ था, सेलिंग क्लाइमेक्स भी अभी आया देख था। लेते हैं, ये देखो। हाँ, अब ये है आपका, 1 सेकंड, ये बीटीसी है, ठीक है। यार बीटीसी का ये वॉल्यूम कोई अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको सीन समझा देता हूँ। देखो सीन समझा देता हूँ। ये बीटीसी भी आपने अगर लगाना है ना तो किसी अच्छे डाटा फीड वाला लगाओ। 1 सेकंड। सर सर मैंने जो ट्रेड ली थी वो ये पहला जो पुल बैक था उस पर ली थी, ये फर्स्ट पुल बैक नहीं है बाय साइड, आप देख ले। अच्छा, देखिए, इस ट्रेड में आपने वापसी की ट्रेड ली है। नहीं मैंने सर बाय साइड की ट्रेड ली, सेलिंग क्लाइमेक्स भी कंफर्म हुआ, फिर नो अच्छा, सप्लाई एक भी मिनट, आया, फिर मैंने एक ट्रेड ली, मिनट, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड ली। नहीं वो ऊपर फर्स्ट, आप फर्स्ट फुल बैक देख सकते हैं, वो हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वाला। एक सेकंड, आपके पास है क्या कहते हैं पेन यूज करने का, ये देखो। 1 मिनट, मैं समझ गया हूँ। आपने आपने इस कैंडल पे ट्रेड ली है, ठीक है, इस कैंडल पे ट्रेड ली है। नहीं सर ये नहीं है, ये फर्स्ट पुल बैक जो है ना, ये डाउन साइड वाइड स्प्रेड बार जो आया है, ये फर्स्ट वाला, ये ऊपर ऊपर सर ऊपर। अच्छा, आप जरा मार्क करें। आप यहाँ स्क्रीन आपके पास है, जरा मार्क करो, मुझे मार्क करके दिखाओ, मैं देखता हूँ। सर ये फर्स्ट है ना, ये देख सकते हैं आप, ये यार देखो, जो पेर रेंज मेरे बना हुआ पास है यहाँ मार्केट, भी फिर फर्स्ट है, इससे यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है। अब मुझे नहीं पता आप किस ये फर्स्ट की ये बात। है, ये वाला ऊपर वाला ऊपर, हाँ जी सर ये वाला ये ऊपर। ये ये सर बिल्कुल ये। अच्छा, ये मार्क किया आपने, इसमें क्या आपने देखा था? सर इसमें मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम 15 में आप देख सकते हैं मैंने सेलिंग क्लाइमेक्स मार की, फिर उसके बाद जो है ना ट्रेंड कंफर्म होने के लिए मैंने नो सप्लाई भी देखा, फिर मैंने ट्रेड सेकेंडरी टेस्ट भी हुआ था सर, फिर मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस की, लेकिन अनलकी रहा और एक ऐसे सेकंड, हिट नहीं नहीं हुआ। नहीं, बात तो ये है, इसके पीछे देखो, लॉजिक क्या है सर, आप एक थोड़ा मिनट, समझाए। बात ये है। मार्केट जब गिर रही होती है ना, ऐसे ऐसे, इसकी हर स्विंग लो पे, बिल्कुल सर। ये स्विंग लो बनती है ना, ये इस पे अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, मार्केट को रोकने का पहला अटेम्प्ट हुआ, फिर ये दूसरा अटेम्प्ट हुआ। अब पहले अटेम्प्ट में मार्केट ने सक्सेसफुल ब्रेक नहीं किया, लेकिन किसी हद तक सेलर को मैनेज कर लिया, ठीक है ना। अब ये देखना है आपने, जो बिल्कुल सर। साइन मार्क किया है, अगर ये सेलिंग क्लाइमेक्स है तो फिर मार्केट को
आपने इस एरिया को आपने मार्क कर लेना, ये सेलिंग क्लाइमेक्स को, इस एरिया को मार्क कर लेना है बस, इस एरिया को। अब यस इस सर। एरिया में मार्केट को देखना है गौर से। तो इस एरिया के हिसाब से भी आपकी हंटिंग तो यहाँ हो रही है, आपका जो स्प्रिंग बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आपकी यहाँ ट्रेड तो बनती ही नहीं थी, बिल्कुल। पहली बात, यहाँ बनती नहीं थी। अब ये जो साइन है, इसको आपने एक बार H1 में देखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक दफा बड़े टाइम फ्रेम में जरूर देखें इसको। अभी बड़े टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे आकर आपका थोड़ा सा कोई साइन वेरीफाई हो रहा है, ये एरिया बिल्कुल सर। आपने यहाँ ट्रेड ली है। तो आपने थोड़ी, अच्छा एक और चीज, मार्केट जो है काफी एग्रेसिव थी। अब आप खुद देखें बैक में जो सेल की ट्रेड मूव है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, मार्केट में सेलिंग बड़ी यस सर। एग्रेसिव हो रही है। तो जब तक ये यहाँ पे लगा, यही एरिया रीविजिट हो। अब यहाँ पे अगर अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी आई है, जैसा कि ये आई है, तो इस एरिया में लो वॉल्यूम एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पर फिर से वही अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है। ठीक है ना, ये आपका एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये जो सपोर्ट है ये वैलिड है। अब इस सपोर्ट को आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड करोगे, ठीक है, सेफ तरीके से ट्रेड करोगे, आपने अपने आप को बचाना है। अब रीजन क्या हुई यहाँ पे, आपने इस कैंडल पे ट्रेड ली है, ठीक है ना। अब देखिए, इस कैंडल पे ट्रेड लेने की वजह बनती नहीं थी, आपको तस्दीक करनी चाहिए थी। मैं इसको जरा M30 में भी एक नजर देख लूं, एक सेकंड, एक सेकंड हम देख लेते हैं। आपकी ट्रेड है इस कैंडल पे, M30 में भी साइन नहीं है। उसकी वजह ये देखो ना, सेलिंग अभी बदस्तूर जारी है। हाँ, ये साइन, इस साइन का ये वॉल्यूम डिस्टर्ब है, लेकिन ये साइन जो है एक इनसाइड बार का बना है। ये एरिया किसी हद तक आपका ट्रेड लेने में, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, जरा तामल का मुजाहरा किया करो। मैं फिर आ जाता हूँ M15 में, जो आपका टाइम है। M15 में भी अभी सेलिंग थमी नहीं है, वॉल्यूम आ रहा है। एक मिनट, हम देखते हैं सबसे आइडियल सेटअप किस टाइम फ्रेम का है, उस हिसाब से बात कर लेते हैं। M5 में भी यहाँ भी, M5 में भी नहीं है। अच्छा एक चीज करें, आप थोड़ी सी एग्रेसिव ट्रेड से बचें। मैं आपको बताता हूँ, आपका M15 में एग्रेसिव ट्रेड से आपने बचना है। आप एग्रेसिव ट्रेड क्यों लेते हो, ये बात है, अब बताता हूँ। ये देखो, आपका ये बना साइन, ये साइन का लो है, ये साइन का हाई है। अब इस एरिया में मार्केट को छोड़ दो, मार्केट इस एरिया में मैनिपुलेशन करे, अप डाउन करे, बार बार नीचे से टेस्ट ले। फर्स्ट टाइम उसने ये टेस्ट लिया है, ये बन गया। हम क्या करते हैं, स्कीमेटिक्स की बात करें तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मेरा अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी है, इसको मैंने मार्क कर दिया। ये उसका लो है, ये भी मैंने मार्क कर दिया। अभी मेरी ट्रेड नहीं है, मार्केट ने लो ब्रेक किया, मैंने इसको भी मार्क कर दिया। अब मार्केट यहां पर बाहर जाए फिर अंदर आ जाए, मैं इसको भी मार्क कर लूंगा। ये मेरी स्कीमेटिक्स हैं, इसको कहते हैं सर स्कीमेटिक्स। लेकिन मैंने जो आपने फर्स्ट मार्क की, मैंने इसी पर ट्रेड ली थी ना। मैं बात करता हूँ इस पे आपने ट्रेड, जो फर्स्ट मार्क की है, बात सुने। सपोर्ट के बिल्कुल जो। ये आपका देखो, ये और ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट है। मार्केट को रोकने का ये वाक्य कहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट को रोका जाता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, ये मैं नहीं कहता, कानून है। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वाक्य की मैं हाँ, ये वाक्य की लॉजिक है जो मैंने नहीं, नेट वालों ने पहले से रखी हुई है। एक मिनट, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहां ट्रेड लिया है, इधर आपने ट्रेड लिया इधर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फिर ये दूसरा अटेम्प्ट है, फाइनल। ये देखो जी, मैंने चार लाइनें लगाई है ना, एक दो, इनकी रेड लाइनें हैं, मेरी ब्लैक लगी हुई हैं। ये लाइनें देखिए कि फर्स्ट टाइम ने ये इसने लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया, हमने ये हाई लो मार्क किया है। उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल। एक हाई और बनाया, एक लो और बनाया है। अब ये स्कीमेटिक्स है, ये जो चार लाइनें हैं ये एलम है, ठीक है।
अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल चीज पे लेके जाता बिल्कुल हूँ। सर। ओरिजिनल ऐसे नहीं, मैं आपको देखो मैंने जो पढ़ाना है, अब ये देखो आपकी गलती क्या है, ये पीएस, ठीक है, ये इन्होंने पहली दफा, ये पढ़ लेना नीचे क्या लिखा है, आपने पीएस पे ट्रेड लिया है, लेकिन ये एससी यहां बना है, फिर ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, फिर यहां ये पूरा फेज है, आपने इस तरह से 4 लाइनें लगा लेनी है, आपने पहली 2 लाइनों पर ट्रेड नहीं लेनी। इन 4 लाइनों का क्या मकसद है, देखिए मैं भी अभी आपको 4 लाइनें लगा रहा था पीछे, ये लाइन हमारी वो है जिसपे हमारा साइन आया, ये लाइन वो है जिसने वो रेंज बनाई, आपने इसमें ट्रेड ली है। इसके बाद एक लाइन हमारी ये है, ये, और एक लाइन हमारी ये है। अब मार्केट नीचे वाले को टेस्ट करें हम बाई करेंगे, ऊपर वाले को टेस्ट करें जो भी हम सेल करेंगे, लेकिन इसको हम लॉजिक से देखेंगे। अब यहां वापस चलते हैं अपने चार्ट पे, ये देखो यहां पे आ गए हम लोग। जब मैं यहां आया तो मैंने अभी आपको कहा कि ये मेरा फर्स्ट लाइन है, लाइन नजर आ रही है, ये मेरी सेकंड लाइन है। अब अगर ये वाकिफ के लॉजिक के मुताबिक है तो मार्केट यहां